मित्रों, पहले T20 मुकाबले के बारिश की वजह से रद्द हो जाने के बाद माहौल एकदम बदल गया है। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला T20 मैच भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों के तेवर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने दूसरे T20 से पहले भारत को खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली है। दरअसल बारिश के चलते पहले मैच का नतीजा भले तय न हो पाया हो, लेकिन मैदान पर टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ गई है। और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बुरी तरह भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि आने वाले मुकाबले में वे भारत को जवाब देंगे, वो भी मैदान पर अपने प्रदर्शन से। मित्रों, अब पूरा क्रिकेट जगत यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गजों ने ऐसा क्या कह दिया कि माहौल इतना गर्म हो गया। क्या उन्होंने भारत की टीम को लेकर कोई बड़ा बयान दिया है? क्या उन्होंने हमारी युवा ब्रिगेड को चुनौती दी है, या फिर यह केवल मानसिक दबाव बनाने की चाल है? इन सभी सवालों के जवाब और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के भड़काऊ बयानों का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की यह युवा टीम दूसरे T20 में मैदान पर उतरकर ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर कर दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद, जय टीम इंडिया। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा के मैदान पर हुआ। टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जबकि नई गेंद लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। पहले ही ओवर में हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी। शुरुआती 5 गेंदों में केवल 4 रन बने, लेकिन आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए ऑफ साइड में चौका जड़ा और भारत ने पहले ओवर में 8 रन जोड़ लिए। दूसरा ओवर लेकर आए युवा जेवियर बार्लेट। यहां अभिषेक ने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर और दूसरा लेग साइड की ओर, और रन गति को तेज कर दिया। तीसरे ओवर में फिर वापस आए जोश हेजलवुड। उनकी पहली गेंद शुभमन गिल के बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका मारा। ओवर से 9 रन आए और स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 पर पहुंचा। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली नेथन एलिस ने। शुभमन गिल ने ओवर की पहली और चौथी गेंद पर 2 चौके लगाए, लेकिन एलिस ने अनुभव दिखाया और अपनी 5वीं गेंद पर स्लोवर डालकर अभिषेक शर्मा को आउट करवा दिया। अभिषेक 19 रन बनाकर लौटे, 4 चौके उनकी पारी में शामिल थे और भारत का स्कोर 35 पर 1 विकेट रह गया। मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। हेजलवुड ने अपने तीसरे ओवर में वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिडिल लेग की ओर फ्लिक कर बाउंड्री पार भेजा। इस ओवर से 7 रन बने और 5 ओवर में भारत 43 पर 1 विकेट था। तभी घने बादल छा गए और बारिश ने खेल को रोक दिया। करीब 45 मिनट रुकने के बाद अंपायरों ने फैसला किया कि मैच अब 18 ओवर का होगा। दर्शकों में राहत की लहर दौड़ी, क्योंकि मुकाबला फिर से शुरू होने वाला था। बारिश के बाद पारी दोबारा शुरू हुई। छठा ओवर फेंकने आए मार्कस स्टोइनिस। शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का 50वां रन पूरा करवाया। ओवर से 10 रन बने और स्कोर 53 पर 1 विकेट हुआ। इसके बाद स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन ने गेंद संभाली। सूर्य और गिल ने पहले संयम दिखाया, फिर ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य ने स्वीप खेलकर 4 रन बटोरे। ये ओवर भी 10 रन का रहा। 8वां ओवर बारलेट ने डाला। सधी लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 7 रन दिए। इस ओवर में एक बड़ा मौका बना जब सूर्य का शॉट हवा में गया, पर विकेट कीपर जोश फिलिप कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद उनके हाथ से फिसल गई। रणगति थोड़ी धीमी हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने दबाव बनाया। 9वां ओवर फिर कुहनेमैन ने फेंका। शुरुआती 5 गेंदों में मात्र 6 रन बने, लेकिन आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार उछाल दिया। छक्का। ओवर से 12 रन आए और भारत का स्कोर 9 ओवर में 82 पर 1 विकेट पहुंचा। 10वां ओवर नेथन एलिस ने फेंका। सूर्य कुमार यादव ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक पॉइंट के ऊपर और दूसरा कवर ड्राइव के रूप में, और तीसरी गेंद पर एलिस की स्लोवर को पहचानकर मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त शॉट खेला। पारी पूरी तरह लय में दिख रही थी। गिल और सूर्य का तालमेल जबरदस्त था और रन तेजी से बढ़ रहे थे। पर किस्मत ने फिर ही करवट ली। आसमान एक बार फिर काले बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई।
मैदान कर्मी कवर्स लेकर दौड़े और खिलाड़ी पवेलियन लौट आए। उस समय भारत का स्कोर 97 रन पर एक विकेट था। सूर्य कुमार यादव 39 पर नाबाद और शुभमन गिल 37 पर डटे हुए थे। बारिश लगातार बढ़ती चली गई, आउटफील्ड भीग गया और दर्शकों में निराशा साफ झलक रही थी। कमेंट्री बॉक्स से मिली सूचना के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया था कि शाम 5 बजे तक बारिश थम सकती है, पर फिर भी मैदान को खेलने लायक बनाने में समय लगेगा। सुपर शॉपर मशीनें लगातार पिच और आउटफील्ड सुखाने की कोशिश में लगी रहीं। कुछ आशा बनी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5:30 बजे तक खेल फिर शुरू हो सकता है, पर मौसम ने साथ नहीं दिया और अंततः अंपायरों ने मैच रद्द करने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी गर्म हुई। मैच भले ही अधूरा रहा हो, पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों का पारा चढ़ गया। उन्होंने दूसरे T20 से पहले भारत को खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली और माहौल गर्मा गया। तो अब सवाल यही है, आखिर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने क्या कहा? क्या ये सिर्फ गर्मजोशी भरे बयान थे या कुछ और? आइए जानते हैं। सबसे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस मुकाबले को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा, बारिश ने मैच का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। सभी दर्शक, कमेंटेटर और खिलाड़ी एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद में थे, लेकिन मौसम ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। पोंटिंग ने आगे कहा कि अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उनके अनुसार कैनबरा का मैदान हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के लिए शुभ रहा है और वहां भारत का जीत पाना बेहद मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा, अगर खेल जारी रहता तो हालात भारत के पक्ष में नहीं जाने वाले थे। हमारे गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की थी। जोश हेजलवुड ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और लंबे समय से लय में चल रहे अभिषेक शर्मा को जल्दी ही पवेलियन भेजकर भारत को बड़ा झटका दिया। उस समय हमारी पकड़ मैच पर मजबूत हो रही थी। पोंटिंग ने आगे कहा कि भले ही शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने साझेदारी निभाई और कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन उनकी रणगति उतनी तेज नहीं थी जितनी T20 क्रिकेट में जरूरी होती है। उनका कहना था कि अगर बारिश न आती तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारत को 180 रन के भीतर रोक सकते थे और फिर वह मुकाबला हमारे लिए जीतना बेहद आसान होता। अपनी बात को और साफ करते हुए पोंटिंग ने कहा, बारिश ने भारत को एक संभावित हार से बचा लिया, लेकिन मैं भारत को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हर बार मौसम उनका साथ नहीं देगा। अगले मैच में अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम को रोकना भारत के बस की बात नहीं होगी। अंत में पोंटिंग ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, भारत अब संभल जाए, क्योंकि अगले T20 में हम पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। इस बार मैदान पर कोई बहाना नहीं होगा, सिर्फ क्रिकेट और जीत हमारी होगी। वही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भी पहले T20 के रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस मैच ने दोनों टीमों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बारिश ने भले ही मुकाबले को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन जो हिस्सा खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया ने यह साबित कर दिया कि हम हर हालात में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गिलक्रिस्ट ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का इरादा शुरू से ही स्पष्ट था, भारत को शुरुआती ओवरों में दबाव में लाना। उन्होंने कहा, जोश हेजलवुड की शुरुआती गेंदबाजी शानदार रही। उन्होंने पिच से जो उछाल और मूवमेंट निकाली, उससे यह साफ था कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होने वाला था। अभिषेक शर्मा का विकेट हमने बिल्कुल सही वक्त पर हासिल किया और उस पल ने मैच की दिशा तय कर दी थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गिल और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी साझेदारी निभाई, लेकिन वे उस लय में नहीं दिखे जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। भारत ने रन तो बनाए, लेकिन जिस आत्मविश्वास से वे आमतौर पर T20 में खेलते हैं वह इस बार नजर नहीं आया। शायद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सटीक योजना और आक्रामक अप्रोच का असर था, गिलक्रिस्ट ने कहा। मौसम को लेकर गिलक्रिस्ट ने हल्के व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, बारिश ने भारत को एक राहत जरूर दी। अगर खेल पूरा होता तो नतीजा शायद कुछ और होता, लेकिन मैं मानता हूं कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अगला मुकाबला तय करेगा कि असल में कौन सी टीम दबाव झेल सकती है। अंत में गिलक्रिस्ट ने भारत को लेकर साफ चेतावनी दी, हमारी टीम अब और ज्यादा फोकस्ड है। अगला मैच सिर्फ जीत का नहीं, सम्मान का होगा। भारत को यह समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जब एक बार लय पकड़ लेती है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। अगले T20 में हम सिर्फ खेलेंगे नहीं, हम जीत के लिए मैदान पर उतरेंगे। वही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने पहले T20 के रद्द होने के बाद अपने तीखे अंदाज में बयान देते हुए कहा, देखिए,
बारिश ने न सिर्फ मैच को रोका बल्कि भारत को राहत भी दे दी। सच कहूं तो यह मुकाबला अगर पूरा खेला जाता तो ऑस्ट्रेलिया जीत के बेहद करीब था। जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में नियंत्रण दिखाया वह देखने लायक था। भारत दबाव में था और हमें बस एक दो और विकेट चाहिए थे ताकि पूरा मैच हमारी पकड़ में आ जाता। साइमंड्स ने आगे कहा कि उन्हें भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही अंदाजा हो गया था कि वे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने सहज नहीं हैं। जोश हेजलवुड और जेवियर बार्लेट ने जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वह बेहतरीन थी। हेजलवुड ने अपनी लाइन और लेंथ से भारतीय टॉप ऑर्डर को बांध कर रखा। वहीं बार्लेट जैसे युवा गेंदबाज ने भी शानदार नियंत्रण दिखाया। यह बताता है कि हमारी टीम में गहराई कितनी ज्यादा है। भारत के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए साइमंड्स ने कहा, गिल और सूर्यकुमार ने टिकने की कोशिश तो की, लेकिन T20 क्रिकेट में टिकना नहीं, तेजी से रन बनाना मायने रखता है। उनकी रन गति देखकर ही मुझे लगा कि भारत दबाव में है। अगर बारिश बीच में नहीं आती तो शायद भारत की पारी 150 रन के आसपास ही रुक जाती। उन्होंने आगे कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम में अभी भी वह पुराना जज्बा जिंदा है। हम मुकाबले को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें लगा था कि यह मैच हमें लय में ला देगा, लेकिन मौसम ने बीच में दखल दे दिया। खैर, अब हमारे पास अगले मैच में जवाब देने का मौका है और यकीन मानिए इस बार हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। अंत में साइमंड्स ने चेतावनी के लहजे में कहा, भारत को अब सतर्क रहना चाहिए। कैनबरा में जो बारिश ने उन्हें बचा लिया, अगला T20 वैसा नहीं होगा। हमारी टीम अगले मैच में और आक्रामक होकर उतरेगी। हम सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा बनाना चाहते हैं, ताकि भारत को याद रहे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जब लय में होती है तो उसे रोकना असंभव होता है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत इस सीरीज को जीत पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।